बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बताऊंगा। ओके, सो इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं और नॉन कायरल कार्बन किसे कहते हैं। सो बेसिकली लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट। ये बीच में बेसिकली कार्बन है। ओके, जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज अ कार्बन। अब बेसिकली कार्बन के चारों साइड पे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चारों साइड पे अगर मुख्तलिफ एटम या मुख्तलिफ मालिक्यूल नहीं होंगे, सेम ही होंगे, तो ये जो कार्बन होगा ना, ऐसे हम कहेंगे नॉन कायरल कार्बन। ऊपर तो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, CH3 से मिथाइल ग्रुप, लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और नीचे तीनों जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, सेम ही एटम है। जब सेम ही एटम होंगे तो इस कार्बन को हम कहेंगे नॉन कायरल कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम पे, सो दिस इज अ कार्बन एंड सेंटर, यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप है, लेफ्ट साइड पे क्लोराइड है, राइट साइड पे हाइड्रोजन है और नीचे फ्लोराइड है। ठीक है, यानी कि चारों तरफ मुख्तलिफ मुख्तलिफ एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं, तो इस कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन। मेनी शुगर मालिक्यूल्स हैव स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन वो आपस में क्या हो, मिरर इमेजेस हों। ठीक है, वो आपस में क्या हो, मिरर इमेजेस हो। अब इसको थोड़ा सा समझिए। बेसिकली सपोज कीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, या मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, सो दिस इज अ मिरर। ठीक है, ये क्या है, मिरर है। अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड जो है वो शो करेंगे, तो वो जो राइट हैंड जो होगा ना, वो ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज अ मॉलिक्यूल, एक पूरा मॉलिक्यूल है और इसका यहाँ पे मिरर इमेज शो किया गया है। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि इसका जो लेफ्ट साइड है ये मिरर में राइट साइड पे आ रहा है और इसका जो राइट साइड है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये जो ऊपर से नीचे तक, ये जो है ये बेसिकली सेम है, लेकिन फर्क इतना आ रहा है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड में जा रहा है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है ना, अब थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। दिस इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। डी मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड एल मीन्स लीवोरोटेटरी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एक ऐसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें से जब लाइट पास होगी ना, तो वो लाइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, यूं क्लॉकवाइज। ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना, ये ऐसे होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है। जैसे ही एक लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे यहाँ पे गुजरेगी ना डी ग्लूकोज के सामने, तो वो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे लीवोरोटेटरी ग्लूकोज है, दिस इज अ लीवोरोटेटरी ग्लूकोज, तो जब यहाँ पे लाइट आएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी, तो ये लाइट जो है यहाँ पे टकराने के बाद ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है जी। सो ओके, सो दिस इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, दिस इज अ लीवोरोटेटरी ग्लूकोज। और ये दोनों जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो दोनों का सेम है, C6H12O6 दोनों का सेम है। लेकिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का ये जो राइट साइड है ये लीवोरोटेटरी ग्लूकोज के लेफ्ट साइड में आ रहा है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का ये जो लेफ्ट साइड है ये लीवोरोटेटरी ग्लूकोज के राइट साइड में आ रहा है। तो ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लीवोरोटेटरी ग्लूकोज आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, अब मैं इसको उठा के मिरर के सामने रखूंगा ना, तो मुझे ये वाली पिक मिलेगी। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा और लेफ्ट साइड राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट। Many sugar molecule have stereoisomers. The molecules are mirror images to each other. ठीक है, यहाँ पे stereoisomers की definition दी गई है, which are mirror images to each other. ठीक, most of the sugar in our body are right handed. अच्छा, ये चीज समझ लें, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज को हम राइट हैंडेड शुगर कहते हैं
और लीवोरोटेटरी ग्लूकोज को हम लेफ्ट हैंडेड शुगर कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या जितने भी शुगर्स हैं, वो राइट हैंडेड हैं, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं। ओके, द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर आर सेम। ठीक है, जो स्वाद है, टेस्ट जो है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी ग्लूकोज इज एग्जैक्टली सेम। एंड द प्रोटीन्स, अच्छा अब एक चीज आपने याद रखनी है, जितने भी इंजाइम्स होते हैं ना, जितने भी इंजाइम्स, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, सो इंजाइम्स आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। इंजाइम्स आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। इंजाइम्स जो होते हैं ना, वो भी बेसिकली राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स नहीं होते, राइट हैंडेड एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर। ठीक है, अब जो राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं वो राइट हैंडेड शुगर्स को मेटाबोलाइज करेंगे, या तो राइट हैंडेड शुगर्स को तोड़ेंगे, ठीक है, और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, या तो राइट हैंडेड एंजाइम्स राइट हैंडेड मोनोसाइड को आपस में इकट्ठा करेंगे और राइट हैंडेड पॉलीमर बनाएंगे। ओके, दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर। ठीक है, अब चूंकि हमारे जिस्म में राइट हैंडेड एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो लेफ्ट हैंडेड शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना ही उनको डाइजेस्ट, ना ही हमारी बॉडी लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट कर पाएगी। द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स which are used by diabetic patient usually are left handed sugar। ठीक है, अब डायबिटीज जो है ना, डायबिटीज ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को डायूरेसिस हो जाता है। डायूरेसिस मतलब बार बार पेशाब आना। ठीक है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, जो कि हाथों से बनाए जाते हैं, और यूजुअली लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। ठीक है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंडेड शुगर्स उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो कि डायबिटिक हैं, जो कि डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, दीज शुगर्स हैव सेम मास एंड सेम स्वीटेंस। ठीक है, जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं उनका जो मास है वो एग्जैक्ट सेम है टू राइट हैंडेड शुगर, और उनका जो स्वाद है वो भी एग्जैक्ट सेम है टू लेफ्ट हैंडेड शुगर। लेफ्ट हैंडेड शुगर का जो स्वाद है वो राइट हैंडेड शुगर के स्वाद के बिल्कुल बराबर है, बट हैव जीरो कैलोरीज। ये चीज आपने याद रखनी है। जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर्स हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है, इसके पास कैलोरीज होती हैं, लेकिन जो लीवोरोटेटरी शुगर्स या लीवोरोटेटरी ग्लूकोज होता है उसके पास कोई कैलोरीज नहीं होती। दीज शुगर्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब ये जो लेवोरेटरी स्वीटनर्स हैं, लेवोरेटरी शुगर्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो लेवोरेटरी नहीं है, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, वो राइट हैंडेड हैं। ठीक है, इसलिए वो लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑल ऑफ आवर एंजाइम आर राइट हैंडेड। ठीक, एंड दे आर स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन द राइट हैंडेड शुगर्स। वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को ही ब्रेक डाउन करेंगे। The left-handed won't fit into catalytic site. Consequently, there will be no breakdown of these sugars. ठीक, there will be no breakdown of these sugars. ठीक है, अब जो लेफ्ट-हैंडेड शुगर हैं उनकी कैटाबोलिक या जो कैटालाइसिस है, ठीक है, उनका टूटना जो है वो नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं, कैटाबोलिक एंजाइम्स हैं, वो इनको तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड एंजाइम पाए जाते हैं। No metabolism and hence no calories.